Good morning everyone. My name is Prabjot and I'm teaching here in Gurukul Institute. ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ regarding the video. That one is completing the ending and the second one is MCQ. Hope you will like it. And please subscribe this channel and hope I will waiting for your comments. So कि ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ teaching ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ. ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਇਜ਼ ਇਨ ਸਿਚੁਏਟਡ ਇਨ ਕੋਰਾਲੀ. ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਯੂ ਕੈਨ ਕਮ. ਪਲੀਜ਼ ਮੀਟ ਮਿਸਟਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹੂ ਇਜ਼ ਦ ਓਨਰ ਆਫ ਆਰ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ. ਇਨ ਕੇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਲੀਜ਼ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਦੱਸੋ. ਐਂਡ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂਕੁਲ ਇਨਫੋਟੈਕ ਕੋਰਾਲੀ ਤੋਂ. ਯੂ ਵਿਲ ਗੈਟ ਨੰਬਰ ਦੇਅਰ. ਥੈਂਕ ਯੂ ਐਵਰੀਵਨ. ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ MCQs ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ 6 ਚੋਂ ਐਟਲੀਸਟ 4 ਮਾਰਕਸ ਜਾਂ 3 ਮਾਰਕਸ ਲੈ ਪਾਓਗੇ. सो लेट्स स्टार्ट विद इट. एंड मेरे सामने तुहानू बैक साइड ते कुछ क्वेश्चंस दिख रहे होंगे. आज मैं तुहानू क्वेश्चंस डिस्कस करूँगी. होप यू विल लाइक इट एंड प्लीज़ कमेंट इन दी कमेंट सैक्शन सो दैट मैनू पता लगे कि हजे भी असी की चीज़ां ने जिस तुसी सफ़र कर रहे हो तो मैं तुहानू हेल्प आउट कर सकां. थैंक यू. सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. सो हेयर आर सम फ्यू क्वेश्चंस. दिस इज़ MCQ questions in which I have to solve it, and there are 4 parts out of which I have to tick the one correct, right? So problem की आंदी है. प्रॉब्लम से इतने फाजू ने सानू ये लगता है कि चारों ऑप्शंस ही साढ़े आंसर्स हैं बट एक्चुअल च एक आंसर होंदा. फिर ऐसी क्या चीज़ है कि वो करेक्ट आंसर करेक्ट है तो जो तुसी टिक करके आने वो वाला गलत हो गया. लैट्स स्टार्ट विद इट. ध्यान नाल देखियो. असी क्वेश्चन की डिमांड समझांगे तो नेड़े नाल उहदे 4 ऑप्शन दिते हैं उन्होंने भी बड़े ध्यान नाल देखना है. ओके. सो द फर्स्ट इज कंपेयर्ड विद दी टुडेज म्यूजियम. अगर असी अज दे म्यूजियम दे नाल कंपेयर करिए दोज ऑफ दी पास्ट दे लिंक दी गल कर रहे हैं. असी डिमांड ये लभनी है कि ऐसी केड़ी जगह पैराग्राफ की ऐसी केड़ी प्लेस है जिथे अज दे अते पुराने समय बारे गल हुई है. सब तो पहले ही करना है क्वेश्चन पढ़ना है, पैराग्राफ च जाना है और लोकेशन पता करनी है. कोई भी ये नहीं करेगा कि पहला क्वेश्चन रीड आउट करेगा फिर उसके क्वेश्चंस रीड आउट करेगा फिर पैराग्राफ जाएगा. नो. ट्रिक की है सब तो पहला क्वेश्चन रीड करो दैन उस तो बाद तुसी डायरैक्ट अपना पैराग्राफ जाओ. सो लेट्स चेक दी पैराग्राफ. सो विल स्टार्ट फ्रॉम दी फर्स्ट वन. लेट्स सी. मैं सिर्फ देखना कि है क्या इस पैराग्राफ दे विच कोई अज दे या पुराने समय बारे गल हुई है या किते ये तो नहीं कि सिर्फ ये पैराग्राफ च अज दे जमाने बारे गल कर रहे हैं पुराने जमाने बारे गल ही नहीं की. अगर एवें दा कुछ है कि एक पैराग्राफ च तुहानू सिर्फ अज दे जमाने बारे गल मिल रही है दैन तुहाडा आंसर उत्थे है ही नहीं क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड सी दोज ऑफ द पास्ट मीनस पुराने समय नाल की लिंक है. सो ध्यान नाल देखते हैं. मैं सिर्फ और सिर्फ टुडे वर्ड का एक कीवर्ड फड़ना है. टुडे वर्ड की हो सकता है अज का जमाना, रीसेंट टाइम, नाउ डेज, दीज डेज जो तुसी राइटिंग सैक्शन दे विच लिखते भी हो. सारे ही टीचर्स सानू सब दसदे हैं कि नाउ डेज नू टुडे वर्ड नू तुसी किस तरह अपनी लैंग्वेज दे विच लिख सकते हो. इन दिस एरा, स्टिल डेज, ये सारे वर्ड्स टुडे वर्ड्स से लिंकिंग वर्ड्स थे. सो लेट्स स्टार्ट विद इट. सो तुसी मेरे नाल नाल पेंसिल रखनी है और सिर्फ ये देखना है भी कित्थे कित्थे टुडे वर्ड बारे आया. ओके. पास्ट का जिक्र हो गया. सी पास्ट का जिक्र हो गया. अगर मैनू इस पैराग्राफ च टुडे बारे भी जिक्र मिल गया दैन आई विल गेट माई आंसर. एंड एक चीज़ होर दिखानी है तुहानू बड़ी अच्छी लगेगी. यह पास्ट वाला सेंटेंस इत्थों दी लैके इत्थे तक चल रहा है. अगर मैं तुहाडे नाल गल करा ये पास्ट है, 19th सेंचुरी भी साडी पास्ट है, 20th सेंचुरी भी साडी पास्ट है, वैन साइंस वॉज ये भी पास्ट है, वैल्यू फ्री क्या इत्थे तक कोई टुडे की गल आई है? नहीं आई. सो मेरा यह 3 लाइनों के विच कोई भी आंसर नहीं है. ना चाहते हुए भी मैं लाइनां तीनों कट दांगी अपनियां. इस तरीके नाल मेरा पैराग्राफ छोटा होंदा रहेगा और मेरी लोकेशन भी 19 स्पैसीफिक लोकेशन दे विच मैनूं मिलती रहेगी. नैक्सट लाइन पढ़ते हैं. सो नैक्सट लाइन अगर मैं ध्यान देवां इत्थों दी लैके इत्थे तक है. मैं सिर्फ ये देखना क्या इस लाइन दे विच मेरा टुडे ते पास्ट इकट्ठे पे है या नहीं पिया. दैट्स इट. सो मेरा ये ऑब्जर्व्स हो रहा है दैट इज़ प्रेजेंट, इट इज़ नाउ. चलो प्रेजेंट दे विच है, आर आ गया प्रेजेंट दे विच है. दैन अगर मैं गल करा इत्थे कोई भी पास्ट की गल नहीं. इत्थे भी देखो सीम्स की गल आ गई है. दिस इज़ ऑल्सो पास्ट. सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलते हैं. पास्ट की गल इत्थे भी नहीं आई मतलब उन्होंने जिक्र ही नहीं किया प्रेजेंट के नाल इस सेंटेंस के विच पास्ट बारे. सो मैं इस लाइन में भी कट रही हूँ ऑटोमैटिकली. ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੱਢਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਸਚ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨਸ ਵਾਜ਼ ਅੰਟਿਲ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਰਿਫਲੈਕਟਡ ਇਨ ਦੀ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਡਿਸਪਲੇ. ਹਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਾਜ਼ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ. ਅੰਟਿਲ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਹੁਣ ਬਾਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ. ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ बट मैं पढ़ना कि बारे है म्यूजियम्स बारे पढ़ना है. यस म्यूजियम डिस्प्लेस की भी गल आई
ਹੁਣ ਮੇਰਾ प्रॉब्लम की है, मैं सिर्फ ये देखना है कि कंपैरिजन दे विच ऐसी क्या चीज़ है जिहड़ी मैनूं इत्थे मिल सकती है। सो मैनूं पता लग गया कि मेरा आंसर इस लाइन तो लैके इहदे विच पिया। अगर मैं लास्ट लाइन का जिक्र करा, हुण मैं लास्ट तो इत्थों दी तक लैके चल रही हाँ क्योंकि ये फुल स्टॉप तक इत्थे चल रहा है। सो आ देखो ये चल रहा है मेरा पास्ट, दैन उस तो बाद ये भी चल रहा है मेरा पास्ट, इत्थे कोई प्रेजेंट का जिक्र नहीं आया। सो ये लाइन मैं बिल्कुल कट रही हाँ। अगला जो सिमिलरली वर्ड तो लैके ये सेंटेंस चल रहा है, इन्फॉर्मेशन ऑक्यूपाइंग द ऑब्जेक्ट्स ऑफन मेड मतलब पास्ट। इस लाइन दे विच कोई प्रेजेंट का जिक्र नहीं होया, सिर्फ पास्ट का जिक्र होया। बची साडे कोल ए वाली लाइन, थोड़ा रीड कर लेंगे, गौर करते हैं, ध्यान नाल देखियो। म्यूजियम्स यूज्ड टू लुक, यूज्ड मतलब पास्ट च किदां दे दिखदे सी, एंड सम स्टिल डू, हुण भी किदां दे दिखदे हैं। पास्ट भी आ गया, यूज्ड भी आ गया और स्टिल भी आ गया। मेरी क्वेश्चन की डिमांड की सी कि ऐसी किहड़ी लाइन है जिस दे विच प्रेजेंट अते पास्ट बारे जिक्र हो रहा है। अगर ऐसी लाइन मैनूं मिल जाए मेरा आंसर उत्थे पे है। सो मेरी लाइन स्टार्ट होएगी म्यूजियम्स तो लैके अलाइक तक। हुण मैनूं लोकेशन मिल गई है बट मैनूं ये नहीं पता कि मेरे जोड़े 4 ऑप्शन दसे सीगे उन्होंने उस 4 ऑप्शन के दिता की होया। अगर मैनूं वो 4 ऑप्शनों के बारे पता लग जाए कि हाँ वो 4 ऑप्शन के है की है, शायद मैनूं आंसर लभना सौखा हो जाएगा। सो लेट्स मूव टू दी ऑप्शंस एंड विल फाइंड आउट कि क्या डिमांड है उसकी। So here is your first question. So be careful. What we have to do, we have to translate in Punjabi and understand the options that what it is saying. इन्होंने क्या है, did not present history in the detailed form. उन्होंने हिस्ट्री नू चंगी तरह डिटेल फॉर्म च प्रेजेंट नहीं कीता सी, डिड नॉट लग्या, डू नहीं लग्या। नेक्स्ट है अपने को वर नॉट प्राइमरली इंटेंडेड फॉर द पब्लिक। मान लो थानू इस वर्ड का मतलब नहीं पता, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होंगे वोकैबलरी दे जिहदे वर्ड्स का मतलब थानू नहीं पता, बट एटलीस्ट पब्लिक का मतलब तो पता है। अगर पब्लिक बारे उत्थे जिक्र होया असीं इहनूं ऑप्शन नूं लैके चलांगे, नहीं तो कट देंगे। पब्लिक मतलब लोगों बारे उत्थे जिक्र होया, विजिटर्स बारे जिक्र होया, नहीं होया तो ऑप्शन कट जाएगा, अदरवाइज ऑप्शन रहेगा। दैन द नेक्स्ट वन इज वर मोर क्लीयरली ऑर्गेनाइज्ड, बहुत चंगे तरीके नाल इहनूं ऑर्गेनाइज किया होया। अगला ऑप्शन प्रिजर्व्ड आइटम्स विद ग्रेट केयर, बहुत ध्यान नाल चंगी केयर दे नाल उन्हां नूं प्रिजर्व करके उन्होंने रखिया होया। So let's move to the paragraph and we'll get out the answer. So here is the location as per my wording, my last wording. जो आप paragraph कट कर रहे सी मैंने इत्थे location मिलनी सी। Location है मेरी museums used to look and some still do. Museums दिखदे सी ऐदां दे अते हजे भी दिखते हैं, मच लाइक स्टोरेज रूम ऑफ ऑब्जेक्ट, जिद्दां असी स्टोरेज रूम रखे होण, बंद करके कोई कमरे रखे होण ऑफ ऑब्जेक्ट्स पैक्ड टुगैदर इन अ शो केस, सारे ऑब्जेक्ट्स नूं पैक करके एक शो केस दे विच रखिया होवे। गुड फॉर स्कॉलर्स, स्कॉलर्स वास्ते बहुत वधिया, स्कॉलर्स मीनस स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स वास्ते बहुत वधिया है। हु वांटेड टू स्टडी द सबटाइटल डिफरेंसेस, ਜਿਹੜੇ पढ़ना चाहते ने डिफरेंसिस नू इन डिज़ाइन दे विच, बट नॉट फॉर द ऑर्डिनरी विजिटर, बट नॉर्मल बंदियां लिए नहीं हैगा, नॉर्मल विजिटर लिए नहीं है। टू whom it looked alike, जिन्हां लिए अलाइक रवे। लाइक की हुंदा है, असी किसी नूं पसंद करते हैं, अलाइक मतलब अनलाइक मतलब जिन्हों असी नहीं पसंद करते। सो ऑर्डिनरी बंदियां लई ये नहीं सी, ये उन्हां नूं पसंद नहीं सी करते। सो लेट्स मूव टू द आंसर्स नाउ एंड यू विल गेट योर आंसर्स वेरी क्लियरली। होप यू विल लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ लाइक एंड सबसक्राइब इट। सो क्वेश्चन की डिमांड सी, असी पढ़िया उत्थे टुडे नूं उन्होंने लिखा होया सी स्टिल डू, पास उन्होंने लिखा सी यूज्ड। साडे कोल पहला ऑप्शन से हिस्ट्री नूं डिटेल फॉर्म असी इस चीज़ बारे बिल्कुल जिक्र नहीं किया। क्या उन्होंने हिस्ट्री बारे जिक्र किया सी? हिस्ट्री बारे कोई जिक्र नहीं आया। उन्होंने सिर्फ ये दसिया कि पुराने ऑब्जेक्ट्स उन्होंने पैक करके एक शो केस रखा सी। स्कॉलर्स लिए बहुत वधिया है क्योंकि उन्होंने डिटेल फॉर्म च इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, बट विजिटर्स लिए वधिया नहीं है। राइट हाँ, पब्लिक की गल हुई, विजिटर्स मैं थोड़ा पहला डिमांड कंप्लीट की सी। वर मोर क्लीयरली ऑर्गेनाइज्ड, वॉट यू मीन बाय ऑर्गेनाइज्ड? सपोज साडा टीचर है,
ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਾਸ ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੱਲਾ ਗੁੱਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਘੁੰਮਦੇ, ਕੋਈ ਕਿਧਰੇ ਭੱਜ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿਧਰੇ ਭੱਜ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਟੀਚਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੈਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਵੇ 'ਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਐਸਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੀਡ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਦੈਨ ਦ ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ preserved items with great care. Yes, we have read about it ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਬਜੈਕਟ ਆਈਟਮ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ੋਅ ਕੇਸ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਬਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਅਰ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਕੇਅਰ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਯੈਸ, were not primarily intended for the public. ਇਹ ਨਾਰਮਲ ਪਬਲਿਕ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ordinary visitor. Ordinary visitors ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, that is public. Scholars are the students. So our answer is B.